जय हिंद फ्रेंड्स, ये आपकी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं चौथी पोयम का, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। तो इसमें सिर्फ जानवरों को पहचानने की कुछ ट्रिक बताई गई हैं और इस कविता में कुछ ज़्यादा नहीं है। कैरोलिन वेल्स इसकी लेखिका हैं और ये आपकी यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है न्यू जर्सी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो कैरोलिन वेल्स बताती हैं कि अगर आप पूरब के जंगलों में जाएंगे, धरती का जो पूर्वी हिस्सा, अगर आप पूरब के जंगलों में जाएंगे और वहाँ आपको एक भूरे रंग का, एक भूरे कलर का एक बड़ा सा आपको जानवर मिलता है और जो इतनी तेज़ दहाड़ता है कि आपका दम निकल जाए, आप बिल्कुल मरने को हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि वो एशियाई शेर है। तो एशियाई शेर की पहचान क्या बताई है इन्होंने कि वो एक बड़ा सा भूरे रंग का जानवर होता है जो आपको देखते ही आपको दहाड़ेगा आपके ऊपर, तो आप उसको पहचान लेंगे कि वो एशियाई शेर है। और ऐसे ही इधर उधर कहीं घूमते हुए अगर आपको कोई एक ऐसा जानवर मिल जाता है जिसका शरीर तो पीला है मगर उस पर काली काली धारियां हैं, पीला शरीर है, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि पीला शरीर है उसका, पीला शरीर और काली धारियां या काली पट्टी बोल सकते हैं। यानी कि अगर आपको ऐसे ही कहीं घूमते घामते जंगल के किसी किनारे पर आपको कोई ऐसा जानवर मिलता है जिसका शरीर तो पीला है और उस पर काली काली पट्टी हैं, काली काली धारी हैं, और जो चुप रहेगा और आपको किसी भी वक्त खा लेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्या है, बाघ है। और अगर आपको किसी ऐसे जानवर से सामना होता है जिसका शरीर भी पीला है, यानी कि इसका शरीर भी पीला है मगर इस पर जो है काले धब्बे हैं, काले धब्बे हैं, गोल गोल अगर काले धब्बे हैं उसके शरीर पर, और जो आपको देखते ही आप पर दहाड़ेगा नहीं, ना ही चुप रहेगा, बस डायरेक्ट आप पर जो है छलांग मार देगा और ये आपको छलांग मार के खा जाएगा, तो उसको बोलते हैं तेंदुआ। यानी कि एक ऐसा जानवर जिसका शरीर पीला है और उस पर काले धब्बे हैं और आपको देखते ही वो आप पर बार बार छलांग लगाएगा जब तक वो आपको पकड़ नहीं लेगा, तो वो आप जान लीजिए कि वो तेंदुआ होता है। और अगर आप अपने आंगन में घूम रहे हैं, घर के बाहर हैं और कोई बड़ा सा एक जानवर आपकी तरफ आता है और आपको गले लगाकर आपको अपनी बाहों में भरकर प्रेम करना शुरू करता है, तो आप पहचान लीजिए कि वो एक भालू है और जान लीजिए कि इसका प्रेम ऐसा होता है कि आप फिर दोबारा गले लगाने के लायक रहते नहीं हैं, वो आपको खा जाएगा। फिर उन्होंने पहचान बताई है मगरमच्छ और लकड़बग्गा। तो लकड़बग्गा जो होता है वो हंसता है और मगरमच्छ जो होता है वो रोता है। तो दोनों में जो कॉमन पहचान है वो ये है कि अगर हंसता हुआ आपको कोई जानवर मिल रहा है नीचे पड़ा हुआ तो वो लकड़बग्गा है, और अगर रोता हुआ कोई मिल रहा है तो वो मगरमच्छ है। साथ में उन्होंने ये बताया कि पेड़ पर छिपकली की तरह दिखने वाला अगर कोई जीव है जिसके ना कान हैं और ना पंख हैं और जो बिल्कुल उसी रंग का होता है, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि गिरगिट क्या करता है, रंग बदल लेता है। अगर वो हरे पेड़ पर है तो हरा दिखता है, पीले पेड़ पर है तो पीला दिखता है, तो आप पहचान लीजिए कि वो एक गिरगिट है। तो बेसिकली इस कहानी में सिर्फ हमें जंगली जानवरों को पहचानने के कुछ तौर तरीके, ताकि आपकी जो क्लास है हाई स्कूल उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की गई है, और इस कविता में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।